कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। अप्रैल के महीने में कोरोना अपने उरूज पर पहुंच चुका है। हुकूमत अवाम से अपील कर रही है कि इस वबा को संजीदा लें, एहतियात करें, वरना सख्त फैसले करना पड़ेंगे। वजीर आजम ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास कल तलब कर लिया है। NCOC का इजलास कल 12 बजे होगा, जिसमें मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी वुज़रा, चारों सूबों के वुज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे और ज़राए के मुताबिक कोरोना के 10% से ज़ायद शरह वाले इलाकों में लॉकडाउन का भी फैसला किया जा सकता है। इन शहरों और इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तिल और दफातर बंद रखे जाने का इम्कान है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वेंटिलेटर्स पर जाने वाले मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मुल्क भर में कोरोना के 559 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मर्दान के 100% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 85%, लाहौर में 82% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि पेशावर में 74% ऑक्सीजन बेड्स कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। दूसरी तरफ मुल्क भर में 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक सिर्फ 14 लाख अफराद को वैक्सीन दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद का कहना है कि ज्यादातर लोग रजिस्टर ही नहीं हो रहे हैं। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 2.5 करोड़ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ 23 लाख अफराद की जानिब से करवाई गई है। कोरोना से बचाव, एहतियात और वैक्सीनेशन से ही मुमकिन है, इसलिए पहल कीजिए, खुद को रजिस्टर करवाइए, क्योंकि बहुत से ममालिक में सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। भारत में तो सूरत हाल काबू से बाहर हो गई है और आज यौमिया केसेस का नया रिकॉर्ड सामने आया है और अब तक के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 3,15,802 नए केसेस रिपोर्ट हुए और एक दिन में 2,102 अमवात हुई। अब तक मजमूई तौर पर भारत में कोरोना से 1,84,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद दुनिया भर में यौमिया मुतासिरीन की अब तक सबसे ज्यादा है। BBC के मुताबिक वबा की सूरत हाल पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस ले लिया है। हुकाम ने शमशान घाटों पर बढ़ते दबाव के पेश नज़र मैयतों की आखिरी रसूमात खेतों में अदा करने की इजाज़त दे दी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन मैसर नहीं है, मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई है। लोग कोरोना में मुब्तला अपने अजीज़ों को अस्पताल में दाखिल कराने से कासिर हैं। अस्पतालों में जगह तलाश कर रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई उनका इलाज कर दे। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनके अजीज उनके सामने दम तोड़ रहे हैं और वो बेबस हैं। भारत के अस्पतालों पर दबाव बहुत ज़्यादा है, सेहत का निज़ाम तबाह होकर रह गया है। नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ भारतीय शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला का कहना है कि पूरे दारुल हुकूमत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई संगीन मसला है। भारत के कुछ अस्पतालों ने खबरदार किया है कि ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा इतना कम है कि कभी भी ख़त्म हो सकती है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने अपने ट्वीट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर ऑक्सीजन की फराहमी रोकने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मरकजी हुकूमत के कोटा बढ़ाने के बावजूद हरियाणा और उत्तर प्रदेश की हुकूमतें ऑक्सीजन की फराहमी रोक रही हैं। अगर नीम फौजी दस्ता भी तैनात करना पड़ा तो करेंगे, मगर किसी भी सूरत में ऑक्सीजन फराहमी मुतासिर नहीं होने देंगे। भारत में ऑक्सीजन के उसूल के लिए लूट मार और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की जा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वबा के खौफनाक हालात पर उसको नोटिस लेते हुए मरकजी हुकूमत को एक नोटिस जारी किया है कि हुकूमत इस किल्लत को पूरा करने के लिए कौमी एक्शन प्लान तैयार करे। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को कहा है कि भीख मांगें, कर्ज लें या चोरी करें, लेकिन ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की शदीद कमी से निपटने के लिए एक हंगामी मीटिंग की है। एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए और कोरोना का फैलाव रोकने में अपना किरदार अदा कीजिए।